और इस छात्रावास के बच्चों के इस विदाई समारोह में मंच पर विराजमान में नाम लेने की बजाय आदरणीय सम्मानित मंच और सामने विराजमान सामान्य शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम हॉस्टल संचालक कार्यकारिणी और हमारी आदर्श माताएं बहनें और युवा साथी, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि 1884 के उस जमाने में जन्मे एक किसान के बेटे ने कम शिक्षा प्राप्त होने और उस समय की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था से लड़ते हुए और अंग्रेजों और एक अन्य व्यवस्था के सिस्टम से जूझते हुए जिस प्रकार से उन्होंने इस किसान कमेरी गरीब कौम को जो जागृत करने, उसका कल्याण करने का जो बीड़ा उठाया, उस शख्सियत को मैं इस मंच के माध्यम से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ और जिंदगी भर ऐसे आदर्श महापुरुषों को हमारे जीवन में, हमारे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते रहेंगे। ये वो जमाना जब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर भी उनके समकालीन पैदा हुए थे और उन महापुरुषों ने जिस प्रकार के संकट उस समय जो अपने जीवन में भोगा, उससे अपनी कौम को मुक्ति दिलाने का मन में ठान लिया। आप और हम कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति सामान्य से सरकारी कर्मचारी होते हुए और उसके बावजूद भी उनकी इतनी बड़ी कल्पना और उन्होंने हमारे लिए किस प्रकार की व्यवस्था की और उन्होंने जो महत्वपूर्ण इंसान को इंसान बनाने का जो मंत्र था शिक्षा, वो अपने जीवन में उतार करके अपने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिसकी कल्पना की और उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया और जो पौधा लगाया, उसका फल हम आज खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि 60 वर्ष की उम्र के बाद में जो व्यक्ति सर्विस में होता है वो रिटायर हो जाता है, फिर घर जा करके अपने बेटों पोतों दोहितों को साथ में मनोरंजन करे। मैं नमन करता हूँ हमारी आदरणीय मदन अमृत कौर जी साहिबा को कि इस उम्र में उन्होंने इस समाज की जो सबसे निचले पायदान पर देखे जाने वाली अपनी बेटियों को जो पढ़ाने का और उन्हें समान हक दिलाने के लिए शिक्षा का जो बीड़ा उठाया है, इससे ज्यादा क्या भगवान को किसी ने देखा है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान को किसी ने देखा है क्या? इंसान ही भगवान है और वो भगवान के रूप में इस धरती पर जन्म लेता है और वो ऐसे कर्म कर जाता है, उसका भगवान से भी बड़ा दर्जा होता है। बाबा साहब ने इस देश को संविधान दे करके और विशेष करके महिलाओं के लिए और तमाम कर्मचारियों के लिए इस संविधान में व्यवस्था की, ओबीसी के लिए की, SC ST के लिए की, पिछड़ों के लिए समानता का, अपन कहते हैं मतदान का अधिकार, मतदान नहीं है ये मताधिकार है, इसको अधिकार के रूप में देखना चाहिए। दान तो वो है जो किसी को ही दे दो। तो इसलिए जो हमारे इस देश के अंदर जिन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने गरीब और निचले तबके को ऊपर उठाने का कार्य किया है, सच्चे मायनों में मैं उन्हें ही आदर्श मानता हूँ। मैं स्वर्गीय गंगाराम जी चौधरी साहब के बहुत करीब रहता था
और मुझे लाड प्यार देते थे और उनकी कही हुई बातों को आज भी मैं जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं। आजकल की इस राजनीति, चकाचौंध और इस तरीके का दिखावा और सामाजिक कार्यक्रमों में आदमी 1 डजन केले का देता है और कैमरामैन को बुलाता है कि मैं ये इसको दे रहा हूं और फोटो खिंचाता है। ये हालात आ गए दानदाताओं के। मैं धन्यवाद देता हूं कि किसान के बेटे नवल किशोर जी ने करोड़ों रुपए का अपनी गाड़ी कमाई का पैसा समाज के उत्थान और विशेष करके शैक्षणिक संस्थानों में दिया है। इसलिए मैं इनको बिल्कुल सलाम करता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि आपकी लंबी उम्र रहे, आप इसी तरह से आगे बढ़ें, कमाएं और ये जो लोगों को और इन जो इंसान को एक सच्चा नागरिक बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में अपना योगदान देते रहें। आजकल इस जमाने में अच्छे लीडर भी होना सामान्य बात नहीं है। सामान्य हेमाराम जी चौधरी साहब मुंह पर बखान करना, ये भी वो कहावत है कि मुंडे माथे कोई जाति विशेष करती है बखान, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसी नस्लें आपको आगे भविष्य में देखने में कम मिलेगी जिन्होंने जो छात्रावास बनाई है उसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए, बच्चों को इंसान बनने के लिए, शिक्षित बनने के लिए द्वार खोला है। मैं नमस्कार करता हूँ उनको। मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं जब जब यहाँ आता हूँ तो मुझे सीखने को मिलता है। अनुशासन देखता हूँ, जो हमारे जो मंचासीन अतिथि को भी देखता हूँ और दूसरे जो बच्चों का जो रिजल्ट है उसको भी देखता हूँ। उसके साथ साथ जो यहाँ सामान्य अमृत को जी जैसे बहन जी कई है जो छात्रावासों का संचालन करने वाली हमारी बहनों को भी देखता हूँ और यहाँ जो मंच संचालन का काम कर रहे हैं प्रोफेसर साहब से लेकर के महिला जी, उनके जो उद्बोधन और उसकी जो देखते हैं शैली और उनकी जो भाषा पर जितना नियंत्रण है, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं कहता हूँ कि ऐसा इस वर्ग में बेटे पैदा होते रहे ताकि ये समाज कमजोर नहीं होगा। अंत में एक बात की मुझे बहुत बड़ी टीस है कि ये वर्ग जिन हमारे महापुरुषों ने बलदेव जी से लेकर के नाथूराम जी से लेकर के जो लोग हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस कौम को ऊपर उठाने के लिए हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, लेकिन ये वर्ग आज की तारीख में अंधविश्वास के ओर ज्यादा बढ़ रहा है। ये मेरी चिंता का विषय है और उसको सुधारे तो ठीक है, अन्यथा इस अंधविश्वास के माध्यम से हमारे शिक्षित लोगों को भी भ्रमित कर सकते हैं लोग। धन्यवाद। पुनः मैं नमन करता हूँ श्रद्धेय हमारे किसान केसरी रामदान जी साहब को। जय भीम, जय भारत।